अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मुआशरा उर्दू अदब। और ये पेपर 8वां पेपर है एमए उर्दू पार्ट 2 का। इसका पहला सवाल लाजमी है और फिर हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम में से दो दो सवाल आपने करने होंगे, जबकि चार चार सवाल आपको दिए जाएंगे, यानी कि हाफ़ आपको चॉइस होगी। और जब इतनी ज़्यादा चॉइस है तो आपका इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। इसमें फिर भी मैं आपको गेस्ट पेपर बता देती हूँ कि इसमें आप कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं दो जिनको आप बहुत अच्छे से याद करें। मेरा ये कहने का मकसद होता है आपने बहुत अच्छे से करनी है, मतलब उनको आपने याद करने के बाद बार बार लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि वो क्वेश्चन जब आपको आएंगे अपनी इम्पोर्टेंस की वजह से तो आप उनको बहुत अच्छे से हल कर सको, उसमें से कम मार्क्स आपके कट होने के चांसेस हों। सबसे पहले बात आती है कि आपको जो शेरी मतन आएगा, शेरी हिस्सा आएगा, वो कहाँ से आएगा, वो किसकी गज़ल होगी, नज़म होगी, वो आपको कैसे पता चलेगा। ये आपका मास्टर लेवल है। मास्टर लेवल में आपने 50% है कि वो चीज़ आपकी आंखों से गुज़री हो, आपने पढ़ी हो, आपके सिलेबस में से आए, और 50% है कि वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल न्यू हो और उसके बारे में आप नहीं जानते हो कि वो किसकी गज़ल या नज़म हो। उर्दू लिटरेचर बहुत वसी है और इसमें सारे जो राइटर्स जो आपकी बुक्स में नहीं शो हो रहे होते हैं वो भी शामिल होते हैं, चाहे वो तनकीद के टॉपिक हो। इसीलिए तनकीद के पेपर में भी ऐसा पहला क्वेश्चन है कि जो आपको पता ही नहीं होगा कि वो कौन सा शेरी हिस्सा उठा के दे देंगे। चांसेस होंगे कि हो सकता है वो फ़र्स्ट बुक से उठा के दे दें, लेकिन इसी तरह इसका भी यही हाल है कि हो सकता है कि आपका जो मुआशरा नज़म है उसमें जो राइटर्स हैं उनका कोई हिस्सा उठा के दे दें, नज़म का कोई हिस्सा दे दें, नज़में उनमें से कुछ दे दें। और हो सकता है जो मुआशरा गज़ल है उसके जो टॉपिक्स हैं उनको लेते हुए या उसमें से कोई गज़ल चूज़ करें और उसको आपको तशरीह करने के लिए दे दें। फिर आपको ये बताना होगा कि वो गज़ल या वो नज़म किसकी है। और इसमें मेन चीज़ होगी वो आपको देखेंगे कि आप तशरीह कितनी अच्छी कर पाते हैं। इसलिए मैं सब स्टूडेंट्स को ये कहती होती हूँ कि आप अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, नज़म या खुशबाश होंगे, गज़ल घरों की में क्या आबाद पहचान होंगे। है और और किस आज राइटर का हमारा की टॉपिक है, है मुआशरा ये उर्दू ख्याल अदब। रखें। दूसरा ये मैं कहती और होती हूँ ये पेपर कि 8वां पेपर है उसके जो मुश्किल एमए उर्दू अल्फाज हैं पार्ट 2 उसको का। ज़रूर याद किया इसका करें, पहला सवाल क्योंकि लाजमी मुश्किल है और अल्फाज फिर याद हिस्सा करने के बाद अव्वल और अगर हिस्सा आपको दोम में से दो वो दो सवाल अल्फाज आपने किसी भी करने गज़ल होंगे, में या जबकि नज़म में चार चार यूज़ किए सवाल आपको होंगे, दिए इस्तेमाल जाएंगे, यानी कि दोबारा हाफ होते हैं, आपको तो चॉइस आप होगी। उनके बारे में और तशरीह जब कर इतनी ज़्यादा सकेंगे। चॉइस है तो आप में ये आपका एबिलिटी इंशाल्लाह पेपर पैदा हो बहुत अच्छा जाएगी। होगा। यहाँ भी आपको वो यही जज इसमें फिर भी करेंगे मैं कि आपको आपने गेस्ट पेपर कितनी बता देती एबिलिटी है हूँ कि कि आप उसको इसमें आप तशरीह कौन कितनी से अच्छे अल्फाज में कर पाते हैं। ऐसे तशरीह क्या क्वेश्चन है, हैं दो उसी जिनको तरह आप जिस बहुत तरह अच्छे आप से याद सलीस करें। उर्दू करते हैं, एक पहरा दिया जाता है, उसको आसान से आसान तर मेरा लफ्ज़ों में ये आपने कहने का मकसद लिखना होता होता है है। आपने बहुत अच्छे से करनी है, मतलब उनको इसलिए आपने ये क्वेश्चन याद करने के लाजमी बाद है, बार बार लिखने की ये प्रैक्टिस आपके भी 5 करनी है, क्वेश्चन में काउंट ताकि होना ही होना है। वो तो इसको क्वेश्चन आप जब लास्ट आपको में आएंगे ही अटेम्प्ट अपनी करें, इम्पोर्टेंस की ताकि वजह जितना से आपके तो पास टाइम आप हो उनको उतना बहुत लेंथी अच्छे कर से हल कर सकें। सको, बाकी उसमें से क्वेश्चन कम आप मार्क्स पहले तैयार आपके करें कट अभी होने भी, के और चांसेस हों। बाद में इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा आपने करना ही करना है। वो ऐसे करेंगे कि जब आप ये याद करने लगेंगे तो आपने जिन नज़म या गज़ल को देख रहे होंगे उनकी तशरीह कैसे करनी है, एक दफ़ा बस रीड करनी है, उसको रटना नहीं है। सिर्फ उसके जो मीनिंग होंगे उनको आप देखें कि कौन सा वर्ड किस लिए शायरी में यूज़ किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया, उसका मीनिंग क्या लिया जाता है, ये आपकी समझ में आ जाए। और सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस पे। हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम के। हिस्सा अव्वल में आपने ये 3 क्वेश्चन जो हैं, कई चांद थे सर आसमान, कई चांद थे सर आसमान, और नीर मसूद और खालदा हुसैन, इन तीनों में से कोई से दो आप इनको बहुत अच्छे से याद करें। याद करने के बाद इनको बार बार लिखें। और तीसरा क्वेश्चन जो एक होगा उसको आप सिर्फ मैं ये कहूँगी कि आप उसको रीड कर लें कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो कि
उस तरह क्वेश्चन देते हैं कि आपको समझ नहीं आए तो आप उसके बारे में लिख सकें। लेकिन 2 क्वेश्चन आप अभी से ऐसे याद कर लें अपनी पसंद के इन तीनों में से, कि जो अगर आपको 2 आते हैं तो आप बहुत जल्दी उनको अटैम्प्ट कर सकें, उनमें कम से कम आपके चांसेस हों गलतियां करने के, और बहुत अच्छे से मार्क्स आप अटैम्प्ट कर सकें, बहुत अच्छे मार्क आप हासिल कर सकें। होपफुली इसकी वैसे भी इस बुक के जो टॉपिक हैं वो बहुत कम है, तो आप इसमें से अगर 2 करते हैं तो भी आपके पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, आप इसको ऐसे ही करेंगे जैसे यही वाले क्वेश्चन आने हैं, तो ये बहुत आपका लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए आपको पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में ज़्यादा सर्च करने का टाइम मिल जाएगा और उसके बारे में भी कर सकेंगे। और हिस्सा 2 में आ जाता है ज़ीशान साहिल और ज़फ़र इकबाल और अहमद मुश्ताक। इन तीनों में से आप कोई से 2 जो हैं अपनी पसंद के बहुत अच्छे से करें और उनको बार बार लिखें कि पेपर तक आप उसको कोई 3 से 4 दफ़ा उसे लिख लें याद करके, और इनमें से कोई ऐसा एक क्वेश्चन आप उसको रीड कर लें कि अगर वो आए तो आप उसको छोड़ के ना आए, उसके बारे में कुछ लिख सकें। और फिर बारी आ जाती है आपकी शेरी हिस्से की, नज़म या उसमें जो गज़ल वगैरह दी जाएगी। जो आपके राइटर्स मैंने आपको बताया थे नज़म और गज़ल के, उनकी गज़ल और नज़मियात को देखा जाए, उनको देखें। नज़में जब आप देखेंगे या गज़लें देखेंगे आपको पता चल जाएगा उनका अंदाज़े बयां कैसा है, तो उनके काफ़िया रदीफ़ उनको याद कर लें, पहचान हो जाए कि कौन सी किस राइटर की है। और बाकी अगर कहीं और से और उसकी तशरीह के बारे में मैं ये कहूँगी कि आप उनके जो वर्ड और मीनिंग है उनको याद करें, ताकि मुश्किल अल्फाज को आप सलीस कर सकें, उनको आसान लफ्ज़ों में लिख सकें। और जो पहरे या शायरी पुराने पेपर्स में आई है, 3 साल जो पेपर्स में आई है, उनको ज़रूर देखें। उनको देखने के बाद हो सकता है कि ये पेपर जो है वो बहुत कम सिलेबस है इसका, तो कोई पुरानी चीज़ें ही उठा के वो आपको रिपीट कर दें। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसके बारे में लिख सकें, इसलिए आप उनको पास पेपर्स को ज़रूर करिएगा, सिर्फ शेरी हिस्से के लिए। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने के बाद लिख लेने हैं, और इसी तरह ही सदोम में से भी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।